दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपको एक और धमाकेदार ड्रामा, जहां रघुपति भाई साहब की असली औकात सामने आ चुकी है। हमारी पुष्पा की जिंदगी में अब वो मोड़ आ गया है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। पुष्पा ही एक ऐसी इकलौती इंसान थी जो अनु की शादी करवाना चाहती थी, वो भी रघुपति के बेटे से। लेकिन लड़का इतना चोमू और बेवकूफ है कि विपिन के साथ मिलकर भी किसी काम का नहीं लग रहा। और अब आखिरकार हमारी अनु की शादी का खतरा टल चुका है। ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस है जिसे हम सभी ऑडियंस और आर्यवर्धन महसूस कर रहे हैं। अनु तो चाहती ही नहीं थी विपिन से शादी करना, तो फाइनली यह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। अब सामने है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, शर्मा जी की साड़ियों की दुकान। अगर विपिन और अनु की शादी हो जाती तो यह दुकान रघुपति के हाथ में जाने वाली थी। लेकिन शादी कैंसिल हो गई और रघुपति अपनी छाती चौड़ी करके शर्मा के घर जाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी धमाकेदार सुपरहिट एंट्री मारता है आर्यवर्धन। वह रघुपति और उसके बेटे को गिरफ्तार करवाता है और दुकान की चाबी शर्मा जी के हाथ में दे देता है। इस बात से अनु और उसकी मम्मी बेहद खुश हो जाती हैं। अब अनु के जीवन में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अनु अभी भी अपनी भावनाओं को आर्यवर्धन के सामने व्यक्त नहीं कर पाई है। इसलिए वह रात में अपनी डायरी में आर्यवर्धन के लिए एक खूबसूरत सा लव लेटर लिखती है। और यहीं आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट। वह लव लेटर अचानक पुष्पा के हाथ में पहुंच जाता है। जैसे ही पुष्पा उस लव लेटर को पढ़ती है, उसे पता चलता है कि अनु वास्तव में आर्यवर्धन के लिए क्या सोचती है, क्या महसूस करती है। यह देखकर पुष्पा को बड़ा धक्का लगता है। पुष्पा हैरान रह जाती है कि आर्यवर्धन सर, जो उम्र में इतने बड़े हैं, क्या सच में अनु को पसंद करते हैं। पुष्पा को डर लगता है कि यह रिश्ता कैसे हो सकता है। इतना बड़ा एज गैप, इतना बड़ा स्टेटस गैप, सब कुछ इतना मुश्किल लग रहा है। इसलिए वह तुरंत अनु को ऑफिस बुलाती है, उसे डांटने के लिए। अनु घबरा जाती है, सोचते हुए कि कहीं उसकी माँ ने उसका लव लेटर पढ़ लिया तो नहीं। और सच में उसकी शंका बिल्कुल सही थी। अब दोस्तों, अनु के घर एक नया ड्रामेटिक तमाशा क्रिएट होने वाला है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये सब जल्द ही सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आर्यवर्धन अब और नहीं रह सकते बिना अपनी दिल की बात कहे। तो फाइनली होगा इजहार और आप सभी को मिलेगा इसका मजा। तो दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए हिंदी ड्रामा 0.2।